प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को सारण के मढ़ौरा स्थित लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने डीजल इंजन को विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई। इसे पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को भेजा जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार में बना कोई इंजन विदेश भेजा जा रहा है। इस इंजन को मात्र 1 महीने में तैयार किया गया है। ये पल मेक इन बिहार की बड़ी उपलब्धि में शामिल होगा। कॉमर्शियल हेड अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया है कि इस इंजन को 1 हफ्ते बाद यहां से पहले गुजरात के मुंद्रा जिले में रेलवे रूट से रवाना किया जाएगा। इसके बाद वहां से शिप के जरिए दक्षिण अफ्रीका भेजा जाएगा। वेबटेक रेलवे की इस आधुनिक यूनिट ने महज 1 महीने में इस हाई पावर डीजल इंजन को तैयार किया है। 26 मई 2025 को दक्षिण अफ्रीका के गिनी देश के 3 मंत्रियों ने संयंत्र का दौरा किया था। इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील फाइनल की गई थी। इसका नाम कोमो दिया गया है। ये डील करीब 3000 करोड़ की है। 4500 एचपी के 545 और 6000 हॉर्स पावर के 184 इनमें इंजन शामिल है। इस संयंत्र को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बाद इसकी क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शुक्रवार को जो इंजन रवाना किया गया है वो इस डील की पहली खेप थी। लोकोमोटिव फैक्ट्री का शिलान्यास साल 2007 में हुआ था। 2018 में यूनिट ने काम शुरू किया था। 2019 में पहला इंजन तैयार होकर बाहर निकला था। अब तक 729 डीजल इंजन देश को मिल चुके हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत का कोई राज्य विदेश को रेल इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। ये यूनिट 226 एकड़ में फैली है। देश के कई राज्यों से पार्ट्स मंगवाकर इसको बनाया जा रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ फैक्ट्री अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। ये बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। लगभग 40 से 50% पार्ट्स भारत के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, जमशेदपुर से आते हैं, जबकि कुछ विशेष इंजन अमेरिका से मंगाए जाते हैं। लेकिन अब एक्सपोर्ट के बढ़ते ऑर्डर और ग्लोबल स्टैंडर्ड गेज इंजन की मांग को देखते हुए संयंत्र अपनी क्षमता विस्तार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ये यूनिट अमेरिकी कंपनी वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें वेबटेक की 76% और रेलवे की 24% हिस्सेदारी है। फैक्ट्री का संचालन मॉडर्न तकनीक से होता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय रेल निर्यात बाजार में नई पहचान मिल रही है। साथ ही बता दें कि सारण का मढ़ौरा एक समय में बिहार का मैनचेस्टर कहलाता था। यहाँ पर 4 फैक्ट्रियां थी जिसमें काफी सारे कामगार काम करते थे। ये ऐसा इलाका था जहाँ पर 24 घंटे फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता रहता था और कामगार तीनों शिफ्ट में काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ पर एक एक करके 4 फैक्ट्रियां बंद हो गई और कामगार बेरोजगार।